हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किया था जो कि वेक्टर प्रोडक्ट भी रहता है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी देखे थे। आज हम लोग बस एक बार क्विकली रिवाइज कर देते कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है और उस पर थोड़े और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या रहता है एग्जैक्टली। क्रॉस प्रोडक्ट इज एक प्लेन में अगर दो वेक्टर्स है, ठीक है, तो इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर जो तीसरा वेक्टर रहेगा, दिस इज सपोज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो दिस वेक्टर विल बी ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट रहता है वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स यू अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर को परपेंडिकुलर जब तीसरा वेक्टर रहेगा, ठीक है, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर देता है, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बताया था मैंने, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है। वैसे ही दूसरा फॉर्मूला है कि अगर वो x1 x2 x3 है तो यू राइट आई जे के डिटर्मिनेंट से x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो दिस इज ऑल्सो ए क्रॉस बी। तो जब आप लोगों को दो वेक्टर्स दिए हैं तब नीचे का फॉर्मूला यूज करो, और जब आप लोगों को मैग्नीट्यूड दिया है या एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिया है तो ऊपर का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है, ये मैंने बताया था आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी मैंने कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक ऐसा वेक्टर देता है जो दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर कोई भी रैंडमली कहीं पे भी पूरे वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में चाहे वो वेक्टर्स रहे, चाहे वो 3D ज्योमेट्री रहे, लाइन रहे या प्लेन रहे, जब भी आप लोगों को एक ऐसा वेक्टर निकालना है या फिर एक ऐसी क्वांटिटी निकालनी है जो दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर है, तो उस केस में हम हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे। हर जगह आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज करना है। जब भी आप लोगों को दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर ऐसा तीसरा वेक्टर निकालना है जो ऐसे बाहर आएगा, तो दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, तब हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। तो नेक्स्ट चीज मैंने बताई थी कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा रहता है? ए क्रॉस बी। ठीक है, तो एक ये रहता है और दूसरा नीचे आता है, तो इसलिए प्लस माइनस भी लेते हैं हम लोग यहाँ पे बहुत सी बार, तो वो क्वेश्चंस में देखेंगे अकॉर्डिंगली। दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। ये इतने फॉर्मूले हुए थे। उसके बाद में मैंने ये भी बताया था कि ये जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी रहेगा, तो यू विल राइट ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस से ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। वही अगर ए क्रॉस राइट हैंड साइड में है तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगी, तो यू गेट, मतलब अगर सपोज ऐसा है बी क्रॉस, सॉरी बी प्लस सी क्रॉस ए, तो ये आएगा बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। तो दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसी पे बेस्ड हम लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। if a vector is equal to I minus j plus 2k, b vector is equal to 3I minus k, and c vector is equal to 7I minus k, then find d vector which is perpendicular to both a vector and b vector such that c dot d is equal to 8.
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब इसमें क्या बोला है उन्होंने, ए वेक्टर दिए, बी वेक्टर है, सी वेक्टर की वैल्यू दिए, देन फाइंड डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा रहता है, अभी देखा हम लोगों ने, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू आई जे के। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 1 -1 2, बी वेक्टर की वैल्यू है 3 0 -1। तो यहाँ से ए क्रॉस बी क्या आएगा, यू गेट आई वेक्टर इंटू 1 माइनस जे वेक्टर इंटू -7 एंड प्लस के वेक्टर इंटू 3। तो देयरफॉर यू गेट ए क्रॉस बी एज आई प्लस 7j प्लस 3k। तो दिस इज योर ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्यों निकाला मैंने, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, देन फाइंड डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, एंड ए एंड बी को परपेंडिकुलर क्या रहता है, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो वी से दैट कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और इंफॉर्मेशन क्या दी है कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अब ये दो स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन क्या आएगा। सोचो आप लोग कि अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ एक कोई रैंडम लाइन है, ये लाइन को परपेंडिकुलर ये एक लाइन है, ठीक है, और इसी लाइन को परपेंडिकुलर ये दूसरी लाइन है। तो यहाँ से रिलेशन क्या दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली, कि अगर एक ही लाइन को दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल रहेंगी। तो सिमिलरली अगर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, डी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इमेजिन करो कि ये ए एंड बी है, ठीक है, तो इसको ही परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी और इसी को परपेंडिकुलर है डी वेक्टर। तो यहाँ से क्या रिलेशन दिख रहा है आप लोगों को कि डी वेक्टर इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। अगर आपको 3D में देखना है तो 3D में भी बता देता हूं मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। तो कि अगर सपोज एक कोई प्लेन है, ये एक प्लेन है और यहाँ पे है ए वेक्टर, यहाँ पे है बी वेक्टर, तो ये रहेगा मेरा ए क्रॉस बी, ठीक है, और ये यहाँ कहीं पे आएगा डी वेक्टर, ये ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियरली क्या दिख रहा है कि ए क्रॉस बी एंड डी वेक्टर पैरेलल है। आप लोगों को दिख रहा है कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर है और ये डी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। अगर ए एंड बी ये स्क्रीन में, तो डी वेक्टर ऐसे बाहर आएगा और ए क्रॉस बी भी बाहर ही आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। तो देयरफॉर वी से दैट ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू डी वेक्टर। अगर आप लोगों को याद होगा तो वेक्टर में मैंने पहले दिन बताया था, दूसरे दिन, की जब भी कोलिनियर या पैरेलल वर्ड आएगा तो हम लोग एक ही कंडीशन यूज करेंगे कि विल राइट डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। मतलब वन वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स यू गेट आई प्लस 7j प्लस 3k। तो यहाँ से डी वेक्टर क्या आएगा, देयरफॉर यू गेट डी वेक्टर एज लैम्डा आई प्लस 7 लैम्डा j प्लस 3 लैम्डा k। दिस इज योर डी वेक्टर। अब आप लोगों को बस लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अब लैम्डा की वैल्यू कहाँ से आएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी सच दैट c डॉट d इज इक्वल टू 8। तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन दैट c वेक्टर इज इक्वल टू 7i माइनस k, d वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा i प्लस 7 लैम्डा j प्लस 3 लैम्डा k एंड c डॉट d इज इक्वल टू 8, ये बोला है उन्होंने। c डॉट d इज इक्वल टू 8, मतलब c और d का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो c और d का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, c डॉट d विल बी इक्वल टू 7 इंटू लैम्डा प्लस 0 इंटू 7 लैम्डा
एंड -1 इंटू 3 लैम्बडा। अब सी डॉट डी की वैल्यू क्या है 8 इज इक्वल टू 7 लैम्बडा, ये वैल्यू तो 0 आएगी, -3 लैम्बडा, वी गेट 8 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आएंगी 2। तो अगर लैम्बडा की वैल्यू 2 है तो देयरफॉर डी वेक्टर क्या मिलेगा मुझे, डी वेक्टर विल बी 2i प्लस 14j प्लस 6k। तो दिस इज योर डी वेक्टर। ये लैम्बडा की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी तो मुझे डी वेक्टर मिल गया, और डी वेक्टर ही फाइंड करना था। ठीक है, तो एक बार क्विकली देख लो इसे सॉल्व कैसे किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ओके, अब सबसे पहले तो एक नोट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। नोट, फर्स्ट वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर वेक्टर एरिया किसी ट्राइंगल का वेक्टर एरिया पूछा है तो वो आएगा 1/2 AB क्रॉस AC। दिस इज योर वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, और वैसे ही अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC देखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो बस आप लोगों को इसका मैग्नीट्यूड लेना है, दैट इज 1/2 AB क्रॉस AC। दिस इज योर एरिया। मतलब ये मैग्नीट्यूड अगर पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, वेक्टर एरिया पूछा है तो ये ऊपर का फॉर्मूला यूज करना है। वहां पे AB और AC क्या रहेंगे, AB एंड AC विल बी द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की केस में दिस विल बी योर A, B एंड C, तो AB वेक्टर AC वेक्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are A vector and B vector, ठीक है, will be A cross B। And fourth, area of parallelogram whose diagonals are D1 vector and D2 vector is equal to 1/2 D1 क्रॉस D2। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद करने कि अगर सपोज एक ट्रायंगल में एरिया पूछा है वेक्टर एरिया तो AB क्रॉस AC, अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो AB क्रॉस AC, हाफ AB क्रॉस AC। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है तो A क्रॉस B। सिर्फ कंडीशन क्या है कि A एंड B शुड बी द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एक जो पैरेललोग्राम आएगा मेरा ABC एंड D, तो ये A वेक्टर और ये B वेक्टर होना चाहिए, ये ऐसे एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए, तो ही उसका एरिया A क्रॉस B आता है। इट शुड बी एडजेसेंट साइड्स। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर D1 एंड D2। सपोज यही
पैरेललोग्राम का डायगोनल है D1 एंड D2, तो उस केस में आएगा हाफ D1 क्रॉस D2. दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर एरिया एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 1, 2, 3, -1, 0, 5 and 1, -1, 4. ये तो उन्होंने बोला है फाइंड वेक्टर एरिया एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 1, 2, 3, -1, 0, 5 एंड 1, -1 एंड 4. तो इसका वेक्टर एरिया निकालते हैं. तो ये वेक्टर एरिया निकालने से पहले फॉर्मूला क्या है वेक्टर एरिया का? 1/2 AB क्रॉस AC. तो अगर ये ट्राइंगल है, दिस इज योर A, B एंड C. A के कोऑर्डिनेट्स बोले उन्होंने 1, 2, 3. B के कोऑर्डिनेट्स है -1, 0 एंड 5 एंड C के कोऑर्डिनेट्स है 1, -1, 4. तो दिस इज योर ट्राइंगल ABC. अब निकालना है वेक्टर एरिया. तो वेक्टर एरिया क्या रहता है? वेक्टर एरिया इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर. तो आप लोगों को AB वेक्टर और AC वेक्टर निकालना है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AB वेक्टर से. तो AB वेक्टर विल बी इक्वल टू B माइनस A सेकेंड माइनस फर्स्ट. तो B माइनस A विल बी -2I -2J एंड +2K. ठीक है, B माइनस A करना है. B में से A के कोऑर्डिनेट्स माइनस करना है. AC वेक्टर निकालते हैं. AC वेक्टर विल बी इक्वल टू C माइनस A. तो C माइनस A क्या आएगा? C माइनस A विल बी 0I. फिर -1 -2 विल बी -3J एंड 4 -3 विल बी +K. तो दिस इज योर AC वेक्टर. तो वेक्टर एरिया विल बी देयरफॉर वेक्टर एरिया of triangle ABC is equal to 1/2 AB cross AC. तो AB cross AC निकालते हैं. तो AB cross AC will be determinant of IJK. AB is -2 -2 2 and this is 0 -3 1. तो यहाँ से आएगा I इंटू यू गेट -2 + 6 विल बी 4 -J इंटू यू गेट -2 एंड +K इंटू यू गेट 6. So therefore you get AB cross AC is equal to 4I plus 2J plus 6K. ठीक है, तो therefore vector area will be half AB cross AC मतलब 4I plus 2J plus 6K. तो यहाँ से वेक्टर एरिया विल बी हाफ से डिवाइड कर दिया तो यू गेट 2I plus J plus 3K. तो ये हो गया वेक्टर एरिया. अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है फाइंड एरिया ऑल्सो. तो एरिया विल बी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. इसी का मैग्नीट्यूड लेना है आप लोग. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का क्या फॉर्मूला बोला था? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC. ठीक है, तो इसी का ये 1/2 AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड लेना है. मतलब 1/2 AB क्रॉस AC की ये वैल्यू आ गई.
इसी का मैग्नीट्यूड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आप लोग सॉल्व करके देखो इसे डिटर्मिनेंट की मेथड से, उसका यही एरिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे याद है। Find vector area and area of parallelogram whose diagonals are I minus 2j plus k and 2j minus k। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है? गिवन इज d1 वेक्टर, पहला डायगोनल दिया है I माइनस 2j प्लस के, एंड d2 वेक्टर गिवन इज 2j माइनस के। तो यहाँ से वेक्टर एरिया क्या आएगा? वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 d1 क्रॉस d2। तो d1 क्रॉस d2 निकालते हैं, तो सबसे पहले d1 क्रॉस d2 विल बी I j k 1 माइनस 2 1 0 2 माइनस 1। तो यहाँ से आएगा I इंटू यू गेट 2 माइनस 2 विच इज 0 माइनस j इंटू यू गेट -1 and plus k into get 2। तो यहाँ से आएगा d1 क्रॉस d2 दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 प्लस j, तो यू गेट j प्लस 2k, दिस इज d1 क्रॉस d2। ओके, तो यहाँ से वेक्टर एरिया, देयरफॉर वेक्टर एरिया will be half d1 cross d2 which is j plus 2k। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। तो आप लोगों को d1 और d2 का मैग्नीट्यूड लेना है, d1 क्रॉस d2 का, तो यू गेट हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ रूट ऑफ 5। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी रूट 5 अपॉन 2। दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रूट 5 अपॉन 2। तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला हो चुका है तुम लोगों का, ये फॉर्मूला याद चाहिए तुम लोगों को।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज शो दैट A क्रॉस B प्लस C प्लस B क्रॉस C प्लस A एंड प्लस C क्रॉस A प्लस B, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब ये प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस C प्लस B क्रॉस C प्लस A एंड प्लस C क्रॉस A प्लस B। अब आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को बस यहाँ पे A क्रॉस से ब्रैकेट ओपन करो तो यू गेट A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस नेक्स्ट आएगा B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A एंड प्लस C क्रॉस से ब्रैकेट ओपन करो C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B। ओके, तो अब आप लोगों को बस एक रूल याद करना है कि मैंने बोला था कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस M। अगर मैंने पोजीशन इंटरचेंज कर दी यहाँ पे वेक्टर्स की, तो बस माइनस साइन डाल देनी आगे। तो यहाँ पे देखो A क्रॉस B एंड माइनस B क्रॉस A, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, B क्रॉस A कैन बी रिटन एज माइनस A क्रॉस B, करेक्ट है। तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C, इसे लिख सकता हूं मैं माइनस A क्रॉस B। ठीक है, C क्रॉस A को मैं लिख सकता हूं माइनस A क्रॉस C और इसे माइनस B क्रॉस C। ठीक है, तो अब ये वेक्टर्स देखो A क्रॉस B एंड माइनस A क्रॉस B कैंसिल, A क्रॉस C एंड माइनस A क्रॉस C कैंसिल, B क्रॉस C एंड माइनस B क्रॉस B क्रॉस C कैंसिल, यू गेट 0 वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन इंटरचेंज करके भी आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो विदाउट नोइंग द वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A वेक्टर इज इक्वल टू I plus J plus K, C vector is equal to J minus K, find B vector such that A cross B is equal to C and A dot B is equal to 10. ठीक है, अब इसमें फाइंड करना है बी वेक्टर, फाइंड करना है इसमें। तो कंसिडर करते हैं कि लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, तो अब सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के। ए वेक्टर लिखो सबसे पहले 1 1 1, देन एक्स वाई जेड। तो यहां से ए क्रॉस बी यू गेट आई इंटू जेड माइनस वाई माइनस जे इंटू जेड माइनस एक्स एंड
प्लस के वेक्टर इंटू वाई माइनस एक्स। तो यहां से ए क्रॉस बी विल बी z माइनस वाई टाइम्स आई माइनस z माइनस x टाइम्स j एंड प्लस y माइनस x टाइम्स k। अब a क्रॉस बी उन्होंने क्या बोला है कि a क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, c वेक्टर। तो c वेक्टर इज j माइनस k, तो देयरफॉर यू गेट j। तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या बोली उन्होंने, c वेक्टर, एंड c वेक्टर इज j माइनस k। ठीक है, तो अगर ये j माइनस के है तो j माइनस के इज इक्वल टू z माइनस वाई टाइम्स आई माइनस z माइनस एक्स टाइम्स j एंड प्लस y माइनस एक्स टाइम्स k। तो सीधा सीधा कंपैरिजन करो यहाँ पे। तो अगर कंपैरिजन किया तो यहाँ पे आप लोग क्या दिख रहा है, दोनों वेक्टर्स इक्वल है। अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो इसका मतलब उसके i j k के कोएफिशिएंट्स इक्वल है। तो i को i के साथ इक्वेट करो, देयरफॉर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। तो यहां से क्या मिलेगा, यू गेट 0 इज इक्वल टू z माइनस वाई, 1 इज इक्वल टू माइनस z माइनस एक्स एंड -1 इज इक्वल टू y माइनस एक्स। तो यहाँ से यू गेट y इज इक्वल टू z, देन यहाँ से आएगा x माइनस z इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये तीन रिलेशंस मिल गए मुझे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, a डॉट b इज इक्वल टू 10। तो अब उन्होंने बोला है कि a डॉट b इज इक्वल टू 10, गिवन दैट i प्लस j प्लस k एंड a डॉट b इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ से, देयरफॉर यू गेट a डॉट b की वैल्यू निकालो। तो a डॉट b क्या आएगा, यू गेट a डॉट b दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई एंड प्लस 1 इंटू जेड। डॉट प्रोडक्ट निकालते आता है आई गेस आप सभी को। तो a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, b इज x, b वेक्टर को क्या कंसिडर किया था मैंने, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो a डॉट b विल बी i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिलेगा। तो देयरफॉर यू गेट 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जो रिलेशन है मेरा y इज इक्वल टू जेड, y इज इक्वल टू जेड, ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर यू गेट 10 इज इक्वल टू x प्लस 2y। z की वैल्यू मैंने पुट की y, यहाँ पे क्या आएगा y प्लस वाई, सो इट विल बी 2y। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और एक रिलेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो आप लोगों को बस x और y की वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करना है। तो इसे सबट्रैक्ट करो, तो सबट्रैक्ट किया तो यू गेट 9 इज इक्वल टू, ये x कैंसिल 3y। तो यहाँ से यू गेट y इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट मुझे क्या पता है कि z इज इक्वल टू y है, देयरफॉर यू गेट z इज इक्वल टू 3। तो ये आ गई z की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू। अब चाहिए मुझे x की वैल्यू। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 1। ठीक है, वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर यू गेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो यू गेट x इज इक्वल टू 4। तो ये आ गई x y z की वैल्यू। तो यहाँ से b वेक्टर विल बी इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 3k। दिस इज योर b वेक्टर। आप वेरीफाई करके देखो कि a डॉट b की वैल्यू 10 आती है क्या। a डॉट b मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट लो, a का और b का, तो ये आएगा 1 इंटू 4, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, तो 4 प्लस 3 विल बी 10। तो हो गया सेटिस्फाई। ठीक है, एक बार देख लो इसे कैसे सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, if magnitude of A is equal to 10, magnitude of B is equal to 2 and A dot B is equal to 12, then find magnitude of A cross B. ओके, अब देखो इसमें ना आप लोगों को ए वेक्टर पता है ना बी वेक्टर पता है, आप लोगों को बस उन दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है, और ए डॉट बी की वैल्यू पता है। तो यहाँ से आप लोगों को ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। मतलब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता चाहिए और साइन थीटा पता चाहिए। अब साइन थीटा डायरेक्टली तो नहीं पता है, तो इसका मतलब अब मुझे बस ये साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। अब साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये यहाँ से ए डॉट बी से, वो भी डायरेक्टली नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पे देखो ए डॉट बी की वैल्यू क्या गिवन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 12। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से 2 1s are, this is 6, therefore you get cos theta is equal to 6/10 और also 3/5। तो ये आ गया cos थीटा। अब मेरे को क्या चाहिए, बस sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये मेरा थीटा है, ठीक है, तो cos थीटा मतलब ये 3 5, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से sin थीटा, सॉरी माई मिस, हाँ, sin थीटा विल बी इक्वल टू 4/5। तो ये आ गया मेरा sin थीटा। ओके, तो अगर ये साइन थीटा आ गया तो देयरफॉर क्या मिलेगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, तो विच इज 10 इंटू 2 इंटू साइन थीटा इज 4/5। तो यू गेट 5 1s are, this is 2s are, तो 2 16। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस। ये हो गया आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप लोगों को दो क्वांटिटीज को परपेंडिकुलर तीसरी क्वांटिटी निकालनी है तो हमेशा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे। आगे जाके क्रॉस प्रोडक्ट बहुत बार यूज होगा, तो जब भी आप लोगों को दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर निकालना है तब क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करो, और जब भी आप लोगों को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना है या फिर एंगल बिटवीन द क्वांटिटीज निकालनी है तब हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू।